आप सभी को नमस्कार। ज्ञान कोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज आप किस विषय के बारे में जानकारी देने वाले हैं? हिंदी। हिंदी के बारे में बताओगे? तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हिंदी जो भाषा है वो हमारी क्या है? यस बोलिए। राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्णमाला से। तो हम वर्णमाला किसे कहते हैं, पहले ये बताइए आप। खुशी बताइए। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो वर्णमाला है, आपने बताया वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण है जो वर्ण या उसका दूसरा नाम क्या है? अक्षर। अक्षर। तो वर्ण या अक्षर दोनों एक ही बात है। तो अब बताइए वर्ण या अक्षर कहते किसे हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो बताइए हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण या अक्षर हैं? जी, हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण या अक्षर हैं। 52 वर्ण या अक्षर हैं। तो वर्णमाला में आपने बताया 52 वर्ण या अक्षर हैं। तो उसमें से स्वर कितने हैं? स्वर सर 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं। कहाँ तक स्वर हैं जो वो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक हैं? ऐ से लेकर औ तक स्वर हैं। ए से लेकर औ तक स्वर हैं। और उसके बाद जो अन आता है, अन से अंगूर, वो क्या होता है? सर वो अन से वो बिंदु होते हैं सर, जो लगता है अनुस्वार होता है। वो अनुस्वार। बिंदु नहीं होता, वो अनुस्वार होता है। जी और जो अह होता है, अह आपने देखा होगा, अह जी वो क्या होता है? सर वो विसर्ग वो होता है। विसर्ग होता है। और उसकी आवाज़ जैसे मैंने बोला अह, तो वहाँ पे संस्कृत में तो उसकी आवाज़ है, हिंदी में अह, ऐसी आवाज़ आती है। जी और आपने देखा होगा चांद बिंदु, देखा होगा कई कई जगह लगा हुआ चांद बिंदु। तो आपने बताया अन जो होता है वो अनुस्वार है। तो चांद बिंदु क्या है? सर खुशी बताइए चांद बिंदु क्या होता है? खुशी अनुनासिक। अनुनासिक होता है। चांद बिंदु अनुनासिक होता है। और इनकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि जहाँ पर आपको बिंदु लगेगा, बिंदु यदि अकेला बिंदु है तो बिंदु अनुस्वार है, और चांद बिंदु यदि है तो वो अनुनासिक है। और यदि पीछे दो बिंदु लगे हैं पीछे किसी अक्षर के तो वो विसर्ग हैं। क्या है वो? विसर्ग हैं। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं। आपने बताई कि स्वर या व्यंजन जो है, स्वर यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक होते हैं, ऐ से लेकर औ तक। अब बताइए व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? सर व्यंजन है वो वे स्वर की सहायता से बोले जाते जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं जी। उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में 33 व्यंजन 33 व्यंजन हैं। ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि उसमें अब जो संयुक्त व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। जी अक्षय, त्रय, इज्ञा और श्रय। और उसके बाद 2 उत्क्षिप्त वर्ण भी बोले जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं अड़य और ढय। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 52 वर्ण या अक्षर हैं। अब हम बात करते हैं भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आती है हिंदी में कि भाषा किसे कहते हैं। बोलिए भाषा किसे कहते हैं? खुशी बताइए भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर या फिर संकेत कर कर किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर या संकेत करके दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। ऐसे ही उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, फारसी एक भाषा है, ये सभी भाषाएं हैं। तो अब बात आती है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण जैसे हम ग्रामर कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी परिभाषा क्या है? व्याकरण आर्यन बताएगा व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को पढ़ना, लिखना व बोलना आ जाए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को पढ़ना, लिखना व बोलना आ जाए।
सिखाता है, वह व्याकरण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम लिपि। एक आता है, लिपि किसे कहते हैं? तो बताइए, लिपि बताइए खुशी, कैसे किसे कहते हैं? किसी भाषा के लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। बिल्कुल सही, किसी भाषा के लिखाई के चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? सर, खुशी बताएगी हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। देवनागरी। और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम क्या, आर्यन बताएगा? देवनागरी। देवनागरी। और पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि का नाम क्या है? बोलिए। गुरुमुखी। और अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि का नाम क्या है? रोमन। रोमन। और उर्दू की लिपि का नाम क्या है? उर्दू। अरबी या फारसी। बिल्कुल सही उत्तर आपके। तो अब हम आगे चलते हैं। ये बताइए, आपने पढ़ा होगा वचन किसे कहते हैं? वचन। जी। तो वचन किसे कहते हैं ये बताइए। जी बोलिए, बोलिए बोलिए। वचन संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वचन किसी की एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? बोलिए बोलिए, हिंदी में कितने वचन हैं खुशी? हिंदी में कितने वचन हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में कितने वचन होते हैं? सर जी, संस्कृत में सर तीन वचन होते हैं संस्कृत में। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो आप धातु रूप होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही होते हैं, जैसे वो उसके अनुसार चलते हैं, जैसे पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम बात करते हैं लिंग किसे कहते हैं? लिंग संस्कृत में आता है लिंग बदलो, तो लिंग किसे कहते हैं? हाँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी की पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी का पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने भेद हैं? दो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में लिंग भी तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। और कई जगह जैसे आपने पढ़ा होगा विज्ञान वगैरह में, वहाँ पे उभयलिंग लिखा होता है, उभयलिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने पढ़ा यहाँ तक है, तो आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं? खुशी बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? आर्यन बताएगा, ये कितने भेद हैं? सर, संज्ञा के 5 भेद हैं। नाम बताइए। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, बिल्कुल, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक समूहवाचक और समूहवाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा सर्वनाम, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलिए। संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर बिल्कुल प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। बिल्कुल सही है। अब बताइए आप विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण, यस। किसी की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस शब्द से या जिस रूप से किसी की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि गाय सफ़ेद है, तो जो सफ़ेद शब्द है वो गाय की विशेषता बताता है, इसलिए ये तो विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई है यहाँ? गाय की। तो गाय क्या है यहाँ? विशेष्य है। और यदि हमें पूछ ले कि संज्ञा छाटिए गाय सफ़ेद है, तो यहाँ पे गाय क्या है? वो संज्ञा शब्द भी है। ठीक है। अब आप बताइए क्रिया किसे कहते हैं?
क्रिया की संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम का करना या होना पाया जाए उसे संज्ञा संज्ञा यानी सर क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम के करने या होने का बोध हो या करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हमें, वो साथ होता है। जैसे मोहन खाना खाता है। अब इसमें जो खाना है वो ऑब्जेक्ट है और खाना जो है एक खाता है, खाना वो क्रिया है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट साथ में, कर्म साथ में, इसलिए वो सकर्मक क्रिया है। और यदि हम ऐसा बोले कि मोहन खाता है, अब क्या खाता है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप तो भाई, बिल्कुल। अब आप बताइए, मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछता हूँ आज के लिए कि काल किसे कहते हैं? काल। जी। यस बोलिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से समय का पता चले उसे काल कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से समय का पता चले उसे काल कहते हैं। और काल के कितने भेद हैं? हाँ, 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। कौन कौन से? भूतकाल, भूतकाल, और वर्तमान काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इंग्लिश में 3 टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और ऐसे ही अच्छी जानकारी सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए आपके अपने चैनल ज्ञान कोश को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।